भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। और इस सच में दोस्तों खाना खाते इतनी बुरी खबर सुनने को मिली है कि क्या बताएं भाई। ऐसी खबर सुनते हैं ना तो पूरा दिल और दिमाग दहल जाता है। 6 बजे नहीं थे, यहाँ पे भाभी भी आ गई हैं, ताई जी भी आ गई हैं और अब ठीक ठाक होने लगा है ना घास। मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। अभी मैं अगस्त्यमुनि के पास से अपना ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। मंदाकिनी नदी के जस्ट बगल में हूँ और आजकल आप मंदाकिनी नदी को देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है दोस्तों कोई नहर होगी, नहर का थोड़ा सा पानी आ रहा होगा। जबकि दोस्तों आप सभी को पता है जून जुलाई अगस्त के महीने में ये नदी कितना विकराल और भयंकर रूप ले लेती है, बहुत तबाही मचा देती है। और दोस्तों आजकल आप मंदाकिनी नदी को देख सकते हैं, बिल्कुल शांत दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है रुका हुआ पानी होगा। और पानी का कलर देखो, जूम करके दिखाते हैं आपको, कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। नीचे सारे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। समय समय की बात होती है दोस्तों, जो जितना शांत दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वो उतना शांत हो। समय आने पे वो भी बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं केदारनाथ तुंगनाथ वाले रूट पे हूँ, मेन हाईवे है ये। आने वाली गाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं, सारी आजकल बारात में जाने वाली गाड़ियाँ आपको दिखेंगी। ये सारी लोकल की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। दोस्तों नवंबर का महीना चल रहा है तो बारात का सीज़न लगा हुआ है। लगातार बहुत सारी शादियाँ इस महीने, तो इसी वजह से इस वाली रोड पे ओनली लोकल की गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं जो इधर उधर आती जाती रहती हैं डेली हिसाब से। दोस्तों अभी मेरा बैग भी पैक हो चुका है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से घर के लिए। अभी दोस्तों लगभग दिन के 2 बज चुके हैं। मैं पहुंच चुका हूं तिलवाड़ा बाजार में और इधर है हमारे भाई राजमोहन भाई। जय श्री केदार मेरे भाई। दोस्तों कैसे हो? मैं भी ठीक हूं। क्या हो रहा था? बस बढ़िया। भाई से मैं ले जा रहा हूं चाउमीन बना के घर के लिए। अमित भाई के लिए बना रहा हूँ स्पेशल चाउमीन। स्पेशल बोले तो हरी मिर्च डाल के हैं। हरी मिर्च डाल के फिर एक्स्ट्रा। दोस्तों मार्केट से चाउमीन पैक करा के मैं सीधे अभी अपने गांव में पहुंच चुका हूं। जब भी कोई दोस्तों तिलवाड़ा से हमारे घर की ओर आता है तो ऊपर जाने के लिए ये वाला बोर्ड दिखाई देगा, इसी रास्ते से हमारे घर का रास्ता है। बाकी दोस्तों बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि कल तो माइक हो गया था, आज ये माइक यहाँ पे कहाँ से आया। तो दोस्तों वो ब्लॉग कुछ दिन पहले का था और आपने एक ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने आंसू फन टीवी भैया से ये माइक मांगा था, तो कुछ दिन मैंने यूज़ करने के लिए उनसे मांगा हुआ है। ये देखिए भाई मैं घर पे पहुंच चुका हूं और जब भी मैं घर पे आता हूं तो मम्मी कुछ ना कुछ काम पे लगी रहती हैं भाई। क्या करना है भाई, काम तो करना ही है। राधे राधे में सभी लोगों के से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। माता रानी को एक बार प्रणाम। प्रणाम है, प्रणाम प्रणाम। कैसे हो आप? हाँ सब बढ़िया। आप बताओ। बाबा जो खाम बुखार है, बुखार आ गया था कल में, पर कल में ठीक हो गया दोस्तों। अभी देखो मुंह पे पिंपल भी गर्मी की वजह से हो गया है। बाहर का खाना पीने से ऐसे होता है, पिंपल होता है। शादी में हो ही जाता है दोस्तों। और फिर वहाँ इतना ठंड और सबसे पतली जैकेट लेके गया भाई। मोटी मोटी जैकेट इसने घर पे छोड़ी है। मोटी जैकेट है ही नहीं मेरे पे, एक दिला दो। नहीं है वो पुरानी पहन ले, हमेशा नहीं दिला दो, नहीं दिला दो। बाकी इस साइड है साक्षी। जय श्री केदार। ठीक है साक्षी, केदार बढ़िया। लग रहा है तेरी तबीयत भी खराब होगी। ना हैं? पहले थी जुकाम बुखार, अब तो ठीक है। हैं? आजकल बहुत वायरल फैल रहा है दोस्तों, वायरल। कौन हुआ वायरल? हेलमेट की बजाई हुई भाई। हेलमेट। चलो अच्छी बात है। कितने का होगा चलो बताओ। उसमें डर लगती थी यार मुझे भी, वो छोटा सा था। कितने का होगा ये? ये होगा 2025 होगा। सस्ता है, ये 1800 का है। पर दोस्तों 18 है कम पैसों का, लेकिन सेफ्टी इतनी ज़्यादा है। पहले तो आप इसका वेट देख सकते हैं भाई, बहुत भारी है। पूरा 1400 ग्राम का है और ISI सर्टिफाइड भी है। और ये जो DOT होता है ना, ये सबसे मेन होता है। मतलब अगर आपने पहन लिया तो सेफ्टी पूरी है। भारी कितना है? गर्दन नहीं घुस रही है भाई, ऐसे थोड़ी ना घुसेगी। राइडर गर्ल माय मॉम। पता नहीं कैसे करके ले जाते हैं भाई इसको। गर्दन भी भारी होती है बट क्या करें। मेरी तो सांस घुट रही। चलो निकालो। अब निकालना कैसा है? चलो भाई लो, दवाई देते हैं मम्मी को। हिमांशु ने दी थी, ये तो मेरी है भाई। ये है दोस्तों विटामिन। एक पता और भी है इसमें, पता नहीं कहाँ गया। विटामिन ई दोस्तों खाना चाहिए, तो मैं विटामिन ई कभी कभी लेता रहता हूँ। और ये रही चाउमीन भाई, चाउमीन लाया था मैं। ये गुड़ पट्टी इसलिए लाया हूँ दोस्तों
वैसे तो मम्मी को शुगर है, लेकिन ये गुड़ का बनता है तो थोड़ा बहुत चलेगा, क्योंकि मीठ किसी ने बोला अपनी मम्मी को रोको टोको मत, बल खाने दो बस। है। क्योंकि अब खाएंगे यार हम भी। तबीयत भी आजकल ही होती है ख़राब है समझ साक्षी। लो क्या चाह रहे हैं वो। वो चाह रहे हैं शुगर हो के वो जल्दी चाह रहे हैं शुगर। खाए भी और स्वस्थ हम रहे। खाने देते हैं बट लिमिट का खाने देते हैं। जैसे जलेबी हो गया तो वो बिल्कुल नहीं खाने देते जलेबी हैं। मैं खाती नहीं। अभी दोस्तों हमारे यहाँ पुजारी आ रखे हैं उत्तरकाशी से, सेम नागराज जी से महाराज जी। इन्होंने बुलाया है 26 तारीख को, वहाँ पे प्रोग्राम है। हैं? आ जाना उधर परसों। हाँ, सेम नागराज में है। दूसरे बाबा आए हमारे काली मठ से। वो भी जा रहे हैं बल वहाँ विश्वनाथ के दर्शन करने। उम्र कितनी है बोली? 96 साल। 96 साल में देखो भाई, यहाँ से पैदल यात्रा होगी सीधे उत्तरकाशी तक के। पैदल ले जाओ तुम, पैदल यात्रा देखो भाई। 96 साल बूढ़े पैदल तुम्हारे बसो धीरे धीरे करके। धीरे धीरे। फोन बटा फोन देखो राम की माया है। मन तो खेचा। आज यहाँ रह गए तो कल वहाँ रह गए गाँव में। रोटी बनाते ना, नहीं तो दो। ना बस आपने बोल दिया, हमने खा लिया। उल्लू इधर देखो, ये उल्लू है बट ये दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। जैसे ही दोस्तों घर पे आया और बाबा लोग चले गए, उसके बाद मैं सो गया और उठा तो सीधे रात होने को है भाई। सर्दियों में पता नहीं क्यों मुझे नींद इतनी आती है, जबकि दिन छोटे होते हैं, और उठा तो रात हो चुकी है, बस होने ही वाली है। और यहाँ से ठीक सामने आप देख सकते हैं। आप सभी को पता है मैं यहाँ क्यों आता हूँ। मैं आता हूँ ब्लॉग अपलोड करने के लिए। जो यहाँ पे नेटवर्क लगे हुए हैं ना, इसके रेंज की वजह से मेरा नेट बिल्कुल अच्छा चलता है। आमना सामना हमारा बिल्कुल क्लियरली हो रहा है ना, जिस कारण नेट भी अच्छा चलता है और आधे घंटे में ब्लॉग अपलोड हो जाता है। ये देखो भाई, 6 बजे नहीं थे, यहाँ पे भाभी भी आ गई हैं, ताई जी भी आ गई हैं, और पीछे ताई जी भी आ गई हैं। ताई जी लाई हैं दाल। कौन बड़ी दाल चू घास? अच्छा, घास है ये। पहले के समय दोस्तों लोग कुछ ज़्यादा ही लेट तक आते थे, लेकिन अभी जल्दी जल्दी घर आने लगे हैं। रात होने में अभी भी लगभग 10-15 मिनट का समय है। बाकी दोस्तों यहाँ से ठीक सामने के नज़ारे आप देख सकते हैं, कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। ये देखो भाई, चाची जी और दादी जी आ गए हैं। कैसे हो आप? बस ठीक है। घास मिल गया था कि नहीं? अब ठीक ठाक होने लगा है ना घास? और डर भी लग रही है, सुअर खूब आ रहे हैं आजकल। लग रहा है बहुत। किसका, भालू का या बाघ का? बाघ। हमारी साइड बाघ है ना। तो चलो भाई, अब इन्होंने नहीं है वहाँ पे। नहीं है। अरे क्या करना, अब इन्होंने गौशाला में बैठना है ना। तो शाम के समय दोस्तों गाय तभी दूध देती है, गाय या भैंस, जब तक उसके लिए हरा चारा ना हो। दिन भर आप कुछ भी दे तो चलेगा, लेकिन शाम को भाई हरा चारा देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमको मटर पनीर की सब्ज़ी बढ़िया लगती है ना, तो ऐसी उनके लिए है। हाँ चच प्रणाम, है कि ना? तो देखो भाई, बस लगे हैं। घास मिली छो? चलो भाई, थोड़ा थोड़ा घास मिल गया है। आजकल दोस्तों अब घास का सीज़न ख़त्म हो गया है ना, क्योंकि सावन के महीने में तो बारिश इतनी होती है, पूरे पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं, तो उस समय घास की कमी नहीं होती है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा, जो खेत में ना न्यार था, तो उसी का सूखा घास दिया जाता है गाय भैंस को। दिन में वही देते हैं और रात के समय हरा चारा देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ये पेड़ ना, इन पे पत्ते लगे होंगे, तो अब सभी लोग इनकी टहनियाँ काट के ले गए हैं, जिनका ये पेड़ रहा होगा। बाकी आप लोग यहाँ से ठीक सामने के जो पहाड़ देख रहे हैं ना, उन्हीं पहाड़ के पीछे केदार घाटी है। एक रास्ता हमारे घर होते हुए भी जाता है ऊपर की सड़क से। जिस समय दोस्तों मैं आया था, उस समय से अभी अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है। करीबन मुझे यहाँ पे आधा घंटा हो गया है। ब्लॉग पूरा अपलोड नहीं हुआ है। मम्मी का फ़ोन आ गया, जल्दी घर आ जा, मुझे भी डर लग रही है, क्योंकि पूरा एरिया सुनसान है। सभी लोग आपने देखोगा ग्रुप में चल रहे हैं, वैसे लोग अकेले अकेले चलते थे, सभी लोग ग्रुप में चल रहे हैं, तो डर भी है। तो मैं सीधे घर चलता हूँ भाई, जान सबसे पहले है। ब्लॉग थोड़ा लेट आगे पीछे हो जाए तो चलेगा, बट क्या करें भाई, ज़िंदगी बच जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। अंधेरा इतना हो गया है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, और घर मेरा यहाँ से थोड़ा दूर भी है, और फ़ोन भी ऑफ होने वाला है भाई। जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ मैं कम फ्लैश में। मैं भी दोस्तों गौशाला में पहुँच चुका हूँ। इधर गाय बांध रखी है और इधर है मम्मी। तो मम्मी अभी तक गोबर सारने पे लगी हुई थी। क्या करूँ भाई, यहाँ से सीधे खेत में। न तू ले जा रहा ना साक्षी ले जा रही। साक्षी पतली हो गई, मेरे पैर में दर्द है। डमरू, ये देखो भाई, ये इसका नाम से समझ जाता है कि इसी का नाम बुला रहे हैं, तो ये है प्यारा डमरू। आजकल दोस्तों हमारे पास एक गाय है, साथ में उसका बछड़ा है। भैंस आपको पता है कुछ दिन पहले बेच दी थी, और जो नई भैंस लाए थे हम, वो हमारी नानी के यहाँ हैं। इधर देखो भाई, मम्मी ऑलराउंडर है, जूड़ा भी बना रही है। किस लिए है ये देखो भाई, आजकल ऐसा घास दिया जा रहा है।
ऐसे घास में दूध दे देगी या हरा घास चाहिए? हरा घास है, ये पूछ के मैंने जाड़ों में के लिए है। अच्छा जनवरी में ज़्यादा पड़ते हैं। अच्छा, मगर ये जनवरी के महीने के लिए है और अभी हरा घास इसको दे दिया है। ये देखो भाई। हेलो सौम्या, ये देखो, इसको गुस्सा आ रहा है ना। दोस्तों जब गर्मियाँ आती हैं तो ऐसा लगता है कि सर्दियों के दिन अच्छे हैं, सर्दियाँ आती हैं तो ऐसा लगता है गर्मियाँ अच्छी हैं, क्योंकि आजकल दिन का पता ही नहीं लग रहा है भाई। जल्दी रात हो जा रही है, बिस्तर में चले जाओ सीधे, और बिस्तर में ज़्यादा रहा नहीं जाता है, घूमने का ज़्यादा मन करता है। पहले मैं घूमता नहीं था और अब इतना घूमता हूँ कि वो मन करता है घूमता ही रहूँ। मैं दोस्तों अभी किचन में पहुँच चुका हूँ। किचन नहीं है, ये है पहाड़ी स्वर्ग। आह देखो भाई मस्त करके, और साक्षी इधर बना रही है, रोटी बनाने पे मस्त करके लगी हुई है। मम्मी जी भी आ चुकी हैं गौशाला से बैठ के। तो आजकल हमारे पास गाय है ना, तो जल्दी आ जाती हैं, हाथ पाँव भी नहीं धुले अभी, तो अभी आके सीधे चाय पियेंगी। और इधर साक्षी आजकल ज़्यादा ही पतली हो रही है भाई, पता नहीं क्यों। काम भी नहीं है, भैंस भी नहीं है, जबकि हमने भैंस भी बेच दी। फिट हो ना, मैं फिट। फिट क्या हुआ वो वो फिट? तो मोटे होता है, इसका मतलब सबने ऐसे होना था। मैं फिट हूँ, मम्मी फिट है, साक्षी अनफिट है। दोस्तों पहाड़ में ऐसा होता है, जो फिट रहने की सोचता है तो उसको लोग बोलते हैं अरे कमजोर है बेचारे को, खाने को नहीं मिलता, जबकि हम सोच रहे हैं कि हम फिट हैं। इस साइड मम्मी ने अरबी रख दी है कुकर में, तो अब इसकी बढ़िया से कल सुबह तक बढ़िया से बन जाएगा ये है। अभी उबाल के रख देंगे ना, सुबह छौंकेंगे चाय के साथ। दोस्तों अभी हमारा रात का डिनर बन के रेडी हो चुका है। आजकल हम खा रहे हैं पहाड़ी करेले, मीठे करेले, सिंगोरी की सब्जी, ये आप देख सकते हैं। उस साइड आपने सब्जी देखी और इधर देखो भाई बन के रेडी हो गई है। मम्मी ने बनाई है, साक्षी ने? साक्षी ने बनाई है। कल हमने जो है इसकी सब्जी और भात बनाया था, बहुत ही अच्छा लगा था। आज अमित आया तो अमित के लिए भी बचा के रखा था, तो आज हमने अमित के लिए रोटी और इसकी सब्जी बनाई है। बहुत टेस्टी होती है दोस्तों। इसमें भले आपको कैसी भी दिख रही हो, लेकिन भाई रियल में बहुत टेस्टी लगती है। हाँ, और लगे हैं, खूब सारे लगे हैं, और ले आएंगे कल परसों जाएंगे। अगर कोई हमारे आसपास रहता ना तो वो भी पहाड़ी टेस्ट पता करता। सही बात है। सबसे बढ़िया बात यह है इसमें प्याज टमाटर ना भी पड़े तो भी चलेगा, हल्का तड़का मार दो, ये स्वाद अपने आप खुद ही निकाल लेता है मम्मी? तो इसमें पानी भी डालने की जरूरत नहीं है। और मम्मी पे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, जो मैंने ये दिलाया था सोने का। सोने से कम नहीं है, खो भी गया तो गम नहीं है। बच्चों ने जैसा भी दिलाया है, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। हाँ भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जो है सोने का रख दी और ये पहना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अमित ने दिलाया है। दोस्तों खाना खाने के बाद हम खा रहे हैं गुड़ पट्टी, और साथ में गुड़ पट्टी को पलंग तोड़ बोलते थे ना पहले। क्या बोलते थे? मुरादाबाद पलंग तोड़, एक पलंग तोड़ देना है। पलंग तोड़ क्या हुआ? और ये गुड़ पट्टी पहाड़ों में गुड़ पट्टी बोलते हैं। गुड़ पापड़ी बोलते हैं पहाड़ों में। अच्छा, गुड़ पापड़ी। वैसे इसका असली नाम क्या है आप लोग जरूर बताना भाई। वैसे इसको गजक भी बोलते हैं, पर वो थोड़ा गजक वो होता है तिल वाले, थोड़ा सॉफ्ट होते हैं ना वो। ये भी सॉफ्ट ही है और साथ में दूध पी रहे हैं भाई मस्त करके। इधर साक्षी बैठी हुई है। ठंडियों के टाइम पे ये खाने का मजा और मूंगफली का मजा तो अलग ही होता है। और वैसे हमने चौमिन खा लिया, वैसे इसको खा रहे हैं। कल तबीयत खराब पक्का है सबकी है। दोस्तों हम लोगों ने खाना खाया ही था कि अब क्या बताएं भाई, आजकल पहाड़ों में इतनी बुरी सिचुएशन चल रही है ना, क्या बताएं। मम्मी यहाँ पे फ़ोन पे देख रही थी और फ़ोन, इस औरत का इतना बुरा हरकत कर रखी है, भालों ने देख लीजिए। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। और इसमें ये सरकार सोई हुई है, तब भी सरकार की नाकामी, लगातार पहाड़ों जंगलों आतंक बढ़ते जा रहा है। भालू का आतंक इतना बढ़ गया है दोस्तों कि कुछ समय पहले आपने सिर्फ बाघ के बारे में सुना होगा और आजकल आप भालू के बारे में सुन रहे होंगे। और हो रहा है ये सिर्फ हमारे उत्तराखंड में सभी जगह। ऐसा लग रहा है कि किसी ने, जैसे बंदर नहीं छोड़ते, ऐसा लग रहा है कि भालू हर जगह छोड़ दिए हैं भाई। पोखरी में अलग हो रहा है, उत्तरकाशी में अलग, पौड़ी में तो सबसे ज्यादा भाई। पौड़ी अभी परसों जिस दिन मैं बनियाड़ी गई ना मेले के दिन, तो उसी दिन ना बुआ लोग चार में घास काटने के लिए गए थे, और सुबह के टाइम पे ना एक लड़की के पूरे मुंह पे ना खरोचे निकाल दिए। वो तो लड़की ने ना ऐसे कर दिया था अपने मुंह पे हाथ, और उसके साथ ना उसके बच्चे भी थे भालू के साथ। तो फिर उनको सीधे हॉस्पिटल ले गए भाई श्रीनगर। और तब से वहाँ का जंगल भी बंद हो चुका है भाई। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि महिलाएं घास के लिए भी कहाँ जाएंगी, इतनी सारी गाय भैंस है। हमको भी डर लग रहा है भाई अब घर से बाहर निकलने में। तभी उत्तराखंड की सरकार बिल्कुल सोई हुई है। शेर खा रहा है या कुछ भी खा रहा है। हाँ, एक शेर को मार दिया तो पूरे लोग
वो कर देंगे। हाँ। किसने मार दिया, किसने मार दिया, मार दिया, जेल में बंद। आदमियों को मार रहे हैं तो तब कुछ नहीं कर रही सर। इतने मासूम मासूम बच्चे शेर खा गया कुछ दिन पहले, अब हम औरतों को खा रहा भालू, बताओ। और ये पता है कैसा, एक दिन पहले वो गए हुए थे घास के लिए और अगले दिन सुबह मिले, वो भी घायल अवस्था में। आप यहाँ पे फोटो देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी बुरी हालत। आजकल यूट्यूब का भी डर पता है, ही नहीं लग रहा इंसान होगा। तो ऐसा घायल कर दे रहा है दोस्तों। ये पोखरी की बात है, एक जगह होता कोई बात नहीं, कभी चमोली से सुनो, कभी उत्तरकाशी से, कभी पौड़ी से, हमारे डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग से, मतलब अगस्त मुनि तक के, क्योंकि वो ठंडा एरिया है ना। जिस एरिया में हम लोग रहते हैं बस उस एरिया में नहीं है भालू। और यहाँ पे पता होगा भी। और यहाँ बाघ है, और बाघ का इतना आतंक है कि पता कल मैं शादी में गई तो जंगल में ऐसे डर डर के गई, फिर मैं वो उस रास्ता वापस नहीं आई, 200 खर्च करके फिर गाड़ी के रास्ता आई। पैसे बताना जरूरी है। चलो कोई नहीं। जबकि जरा सी है यहाँ पे से। शाम को यही बात चल रही थी, क्योंकि गांव से जितने भी चाची ताई लोग खेत में गए थे तो वो सभी लोग ग्रुप बना के वापस आ रहे हैं। ग्रुप में कम अटैक करता है कोई भी जानवर हो। हमारी साइड बाघ है तो बाघ ने तो भाई यहाँ बैल नहीं छोड़ रखे हैं। अगर गाय को जंगल ले जाओ तो गाय नहीं छोड़ता है, बकरियों को ले जाओ तो भाई बकरियों। जंगल के रही दूर, थोड़ा सा दरवाजा खुला छोड़ दो, घुस जाएगा रात को। अगर आपने रात को गलती से भी दरवाजे खुले छोड़ दिए जहाँ गाय है तो तुरंत गाय, तुम ये छोड़ो, पहले हमारे पास दूसरी गौशाला थी ना दोस्तों, अब तो हमने टीन टून लगा के लोहे के दरवाजे, वरना तो वो तोड़ के अंदर से ले जाता था। तो आप ये लगा लो हमारी साइड बाघ का आतंक है। जब हम मुरादाबाद गए थे तो सबके ये गौशाला में बाघ घुस गया था। वो भी ऊपर छत से छत तोड़ के। क्योंकि दोस्तों जहाँ पे बहुत सारी गौशालाएं हैं ना, वहीं पे हमारा घर है। तो पहले के टाइम वहाँ पे बहुत बाघ आता था, क्योंकि हम लोग उस टाइम मुरादाबाद रहते थे। जैसे ही हम घर आए तो फिर आवाज़ उवाज आ जाती है, इंसानों की आवाज़, लाइट खोल देते हैं, कई बार बम पटाखे हम फोड़ते हैं, अभी तक रखे हुए हैं भाई घर में संभाल के, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में। तो भाई उत्तराखंड सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। और कई बार हम लोग गलती से भी कोई जानवर मर गया या कुछ हो गया, हमें मुफ्त वो मत दो, राशन पानी मुफ्त की मत दो। एक बंदर है, शेर है और भालू है, इनको संभालो, हम खुद करके खा लेंगे। हम बंदर नहीं छोड़ते हैं, भालू नहीं छोड़ता है। सुअर अलग। सुअर हाँ, वो जंगली जानवर है, उनको कवर करो। हमें फ्री की राशन नहीं चाहिए, हम खुद करके खा लेंगे खेतों में। पर वो जो जंगली जानवर है उनको संभालो भाई। वन विभाग वाले हैं चाहे उत्तराखंड सरकार है, मैं उनसे यही विनती करती हूँ कि वो चीज़ें जो है जंगलों के जानवरों को संभालो। सबसे बेकार तो हमारे उत्तराखंड सरकार की जो वन विभाग की टीम है ना, वो बहुत खत्म है, खत्म से लेकर खत्म है भाई। और 10 इंसान खा गया ना बाघ या भालू तो कोई कार्रवाई नहीं है। अरे एक शेर या एक भालू या एक सुअर मार दिया तो एक छानबीन हो जाएगी। सुअर तुम एक पक्षी मार दो, हाँ क्या किसने मारा क्या, अरे इतने वो कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं वो, तब भी अभी हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के राउंड लेक में किसी ने गरुड़ को पकड़ लिया था या शायद मार दिया था। तो भाई उसके ऊपर तो उन्होंने इतनी कार्रवाई की, ऐसी फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि क्या बताएं जैसे हमने कितना बड़ा काम कर दिया हो। वो तो ये था निर्दोषी था, उसने कुछ नहीं करा था ना, पक्षी को क्यों मारना भाई। पर जो ये हमारा नुकसान कर रहे हैं, हमें खाए जा रहे हैं, तो उनको, उन आदमियों को तो रखना भी नहीं है भाई। हम ये नहीं कह रहे उनको मारो, हम तो कह रहे हैं भाई कहीं पिंजरे बना के रख दो, थोड़ा सेफली वो कर दो। क्योंकि भाई एक जगह ये खबर सुनने को नहीं मिल रही, 1000 जगह सुनने को मिल रही है। तो वो सड़कों पे कुत्ते हैं, कुत्तों को तो खूब मार रहे हैं, जगह जगह ले जा रहे हैं मारने के लिए, है ना, कुत्ते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये ना छोड़े गए हैं क्योंकि अचानक ही आ रहे हैं। बीच में आपने देखा होगा सिर्फ बाघ ही आ रहे थे, अब वो पता नहीं कहाँ चले गए। आप देख रहे हो हर जगह सिर्फ भालू ही दिखाई दे रहे हैं। पहले पता नहीं कहाँ रहते थे, बिल्कुल घने घोर जंगलों में रहते थे भालू। पहले हिम्मत ही नहीं होती थी उनके अंदर ना। अब देख, अब पहले हमें दिख भी जाते थे ना तो वो भाग जाते थे हमसे डर के, अब वो अगर दिख जाए ना तो वो छोड़ते नहीं है भाई। पता है कम से कम 10-15 साल पहले कोई सुअर नहीं होते थे यहाँ, पता ही नहीं हम लोगों को। हम वो शहर वाले सुअर देखे थे पर ये जंगली सुअर नहीं देखे थे, हमें पता भी नहीं था। अब देखो भाई, खेतों में सुअर, जंगलों में सुअर, गधरे में सुअर, घरों में सुअर। चलो कोई नहीं, क्या बताएं दोस्तों, बट उत्तराखंड सरकार को इस चीज पे बहुत गहराई से एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि भाई जब तक भाई हमें फ्री की राशन मत दो, तो वो जंगल जानवरों को संभालो अपने। और तब बोल रहे हैं कि खेत बंजर छोड़ रखे हैं, बंजर नहीं छोड़ना, सारा सुअर खा रहा है, बंदर और खा फिर रहा ऊपर है। से डरा रहे हैं, हमें क्या डरा रहे हैं कि जिनकी बल बंजर खेती है वो सरकार के नाम से हो जाएगी। कैसी हो जाएगी भाई? हाँ चलो हो गया, ज्यादा हो जाएगा। गुस्सा आ रहा है दोस्तों, फोन मत
बाकी दोस्तों भाई बहुत सोचने का विषय है ये, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब पता नहीं क्या बताएं। देखो उस बेचारे के बच्चे होंगे, घर बार होगा, पता नहीं कैसे कैसे हालत में वो रात बिताई होगी उसने वहाँ पे। वो तो है। क्या करे। बाकी आप सभी से विदा लेते हैं। के भी बेचेरा कर रखा है। आप सभी से भी विदा लेते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री केदार। और सरकार को फोकस करो, सारी जनता जी, फोकस नहीं, क्या? सरकार पे जोर डालो। जोर डालो। हाँ, फोकस ठीक है। वही हुआ। जय श्री केदार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए।